नहीं, सुप्रीम कोर्ट को तो भूल जाए, इन्ना सुप्रीम कोर्ट को भूल जाए। सुप्रीम कोर्ट अब गिनती में फंसा। ये गिनती हो तो मेरा हक में फैसला, मैं बेंच पे बैठूंगा। दूसरी गिनती हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट का अहम तरीन बेंच टूट चुका है। इस अहम तरीन बेंच के टूटने के बाद समाअत आगे नहीं बढ़ी, बल्कि चीफ जस्टिस के चैम्बर में तमाम तर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक गैर रस्मी इजलास जारी है। इस इजलास के बाद एक बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। सेनेट से बिल मंजूर हो चुका है। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जो अगर जस्टिस उमर अता बंदयाल इस्तीफा देते हैं, घर चले जाते हैं, कबल अज वक्त रिटायर हो जाते हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। वजीर आजम ने उनके खिलाफ एक रेफरेंस भी वापस ले लिया है। इस वक्त 5-6 बहुत बड़ी मेगा बल्कि मैसिव पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं और जाहिर बात है पाकिस्तान इज ऑलरेडी इनटू अ जुडिशल क्राइसिस। यानी अब ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान जुडिशल क्राइसिस से निकल जाए, ये सब हो जाए। और जिस तरह से मैंने आगाज में आपको एतजाज अहसन साहब की बात सुनवाई है, ये सिर्फ और सिर्फ इस मामले की संगीनी को समझने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अब भूल जाएं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें, क्योंकि जो बीज बोया गया था, जो अपने मफादात के लिए, अपने फवाइद के लिए, वो बीज अब तनावर दरख्त बन चुका है। अब यहां पर नाज़रीन किराम वारदातें देखें और यहां पर आप इनकी कार्रवाइयां देखें। सबसे पहले सेनेट जो है, मैं आपको यह बता दूं कि उसने सुप्रीम कोर्ट एंड प्रोसीजर्स बिल जो है वो मंजूर कर लिया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ऐवान में पेश करने की तहरीक जमा कराई और इस सब के अंदर अपोजिशन की तहरीक मुस्तरद कर दी गई। बिल फौरी तौर पर मंजूर करने की तहरीक जो है वो इस इजलास के अंदर ऐवान के अंदर मंजूर हुई। अपोजिशन अरकान की जानिब से सेनेट में एहतजाज किया गया। पीटीआई की जानिब से अपोजिशन के सेनेटर्स चेयरमैन सेनेट के डायस के सामने पहुंच गए और अदलिया पर हमले नामंजूर के नारे लगाते रहे। इस दौरान सेनेट सिक्योरिटी ने हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस के दरमियान हिसार बना लिया, जिसके बाद ये जो बिल है ये मंजूरी के लिए पेश किया गया। बिल के हक में 60 और मुखालफत में 19 वोट आए। लेकिन आप ये चेक करें कि फुर्तियां देखें, इस्लामाबाद से खुसूसी जहाज 3 सेनेटर्स को लेने क्वेटा भी पहुंचा है आज के दिन में। हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक बिल को सेनेट से मंजूर कराने के जतन और एक जानिब किफायत शुआरी, एक जानिब स्टेट के पास पैसा नहीं है, एक जानिब कुछ ऐसे वैसे मामलात नहीं है और वहीं दूसरी जानिब फुर्तियां तेजियां कि चीफ जस्टिस को प्रेशराइज करना है। लोहा गर्म है और इस गर्म लोहे के ऊपर फौरी तौर पर हमने कारी जरब लगानी है, हमने वार करना है। बजट की और बचत की दावेदार विफाकी हुकूमत ने एक बिल मंजूर कराने के लिए शाह खर्चियां की और 3 सेनेटर्स जो हैं उन्हें खुसूसी तौर पर वोटिंग के लिए लाने के लिए खुसूसी तैयारा भेजा गया। यहां से आप समझ जाएं कि चीजें किस कदर खतरनाक हो चुकी हैं। अब दूसरी खबर सुने जो आपने इस इक्वेशन में रखनी है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस अमीनुद्दीन ने 2 सूबों में इंतखाबात मुलतवी करने का केस सुनने से माजरत कर ली, जिसके बाद अदालत का लार्जर बेंच टूट गया। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच जब समाअत के लिए आया तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा जस्टिस अमीनुद्दीन खान कुछ कहना चाहते हैं। इस मौके पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने केस सुनने से माजरत कर ली। जस्टिस अमीन ने गुज़श्ता रोज के फैसले के तनाजुर में केस सुनने से माजरत की। जस्टिस अमीन ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के तनाजुर में मैं केस सुनने से माजरत करता हूं। जस्टिस अमीनुद्दीन की बात करने के बाद बेंच कोर्ट रूम से चला गया। जस्टिस अमीन की जानिब से माजरत करने के बाद अदालत का लार्जर बेंच तहलील हो चुका है और अब इस केस में एक नया बेंच तश्कील पाया जाना है। और चूंकि जस्टिस काजी फाइज अज खुद नोटिस के तहत जो केसेस हैं 184(3) के तहत वो मुलतवी करने का कह चुके हुए हैं। लेकिन ये बेसिकली हुआ ये था कि 90 दिन में इंतखाबात करवाने का मामला आज खुद था, उसके बाद उस पर फैसला आया और अब ये उस फैसले की तौहीन अदालत बेसिकली की कार्रवाई है। लेकिन इन्होंने इस केस से भी खुद को अलग कर लिया है। अब एक जानिब ये एक बहुत बड़ी
डेवलपमेंट के तौर पे चीज सामने आई है। वहीं दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दे दिया है। हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस की पैरवी ना करने का फैसला किया है। वजीर आजम ने वजीर कानून को यह रेफरेंस वापस लेने की बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत कर दी है। वजीर आजम ने कहा है कि रेफरेंस के नाम पर जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके अहले खाना को हिरासा और बदनाम किया गया। जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ रेफरेंस कोई रेफरेंस नहीं था, ये एक मुनसिफ मिजाज जज के खिलाफ मुंतकिम मिजाज इमरान नियाजी की इंतकामी कार्रवाई थी। यह अदलिया की आज़ादी पर शबखून और अदलिया को तकसीम करने की मजमूम साजिश थी। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने अपोजिशन दौर में भी इसकी मजम्मत की थी। यानी ये कह रहे हैं कि इमरान खान अदलिया को डिवाइड करना चाह रहे थे और ये सारी चीज़ें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि इमरान नियाजी ने सदर के आइनी मनसब का इस मुजरिमाना फेल के लिए नाजायज़ इस्तेमाल किया। यानी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस था, सदर आरिफ अलवी अदलिया पर हमले के जुर्म में आलाकार और झूठ के हिस्सेदार बने। पाकिस्तान बार काउंसिल समेत वकला तंजीमों ने भी इस रेफरेंस की मुखालफत की थी। इस रेफरेंस से मुतल्लिक पाकिस्तान बार समेत वकला तंजीमों की राय की कदर करते हैं। अब इस बात को और इस स्टेटमेंट को और इस फैसले को भी आपने जरा उस इक्वेशन में डालना है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और शहर इक़्तिदार, मेरे पीछे भी आप बारिश देख रहे होंगे, मौसम जो है वो इस तरह का हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उस पर काले बादल जो है वो छा चुके हैं। और वहां पर जो मनाजिर हमने देखे, इंसाफ की रूह जो है यूं लग रहा है कि वहां से परवाज करना चाह रही है और आइन जो है उसके साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस का चीफ जस्टिस के चैम्बर के अंदर एक गैर रस्मी इजलास इस वक्त जारी है। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि यह 5 रुकनी जो बेंच टूटा है और इसके बाद आइंदा का लाया अमल क्या होगा, आइंदा चीजें किस हिसाब से चलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का चीफ जस्टिस के चैम्बर में गैर रस्मी इजलास जारी है और इस सब के अंदर इस इजलास में बहुत से मामलात जो है वो फॉर्मली तो नहीं होते और जो पीछे बातें होती हैं, अब किस तरह की बातें हो रही होंगी आप खुद अंदाजा लगा लें। नए बेंच की तश्कील और केस को आगे बढ़ाने से मुतल्लिक जजेस जो हैं उनकी मुशावरत भी जारी है। अब यहां पर बहुत सी मार्केट के अंदर चीजें छोड़ी जा रही हैं। कल से ये एक जानिब मुतालबे करवाए जा रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को अब रिजाइन करना होगा। अब पाकिस्तान की तमाम तर चीजों का फैसला काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट करेगी, जस्टिस उमर अता बंदियाल की सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? ये भी उनका अपना टाइम बचा है। आपने रूल्स एंड प्रोसीजर बना ली, उसका ये मतलब तो नहीं कि वो घर चले जाए और फिर तो पूरी की पूरी अदलिया ही घर चली जाए। फिर हिसाब तो यही बचता है पीछे चीफ जस्टिस मरीम नवाज की सरबराही में कोई बेंच बन जाए। अब जी ये किस तरह की खबरें भी मार्केट के अंदर गर्दिश करवाई जा रही हैं कि चीफ जस्टिस को मुकम्मल तौर पर घेर लिया गया है, चीफ जस्टिस को बाकी जज साहिबान के जरिए ब्लैकमेल करवाया जा रहा है और जराये के मुताबिक 6 हफ्तों से जारी बातचीत पसे पर्दा जंग बिलाखिर अपने मंतकी अंजाम को पहुंची और ये नून लीग के हामी लोग जो हैं ये खबरें फैला रहे हैं। मौसूफ को उनकी गैर कानूनी और गैर आईनी सरगर्मियों की फॉरेंसिक शुदा ऑडियोज और वीडियोज दिखा दी गई हैं। अब इस्तीफा देकर इज्जत बचाएं वाली नशरियात चलने का वक्त आ गया है। यानी कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस को अब ये प्रेशराइज किया जा रहा है इस इनफॉर्मल मीटिंग के अंदर कि जी इस्तीफा दें और अपनी इज्जत बचाएं। अब इसमें अगर मैं अपना एनालिसिस दूं तो मैं समझता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ब्लैकमेल किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए और जज साहिबान जो हैं अगर वो डिवाइडेड भी हैं लेकिन उन्हें अपने इदारे के तकद्दुस का जुडिशरी जो है एज अ होल एज एन इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इसे भी अपने तशख्खुस को बरकरार रखने के लिए अपनी रिट और पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें लेने के लिए हर चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड करनी होगी, हर चीज़ जो है वो कॉम्प्रिहेंड करनी होगी और चीज़ें इतनी आसान नहीं होने जा रही। और इस सब के अंदर जाहिर बात है कि जिस तरह से एतजाज़ एहसन साहब ने कल लतीफ़ खोसा साहब ने ये बात की कि ये आइन और कानून का जनाजा उठाने के मुतरादिफ है और ये चीफ जस्टिस के इख्तियारात के ऊपर स्पेशली जो टाइमिंग है वो कदगन लगाने के मुतरादिफ है। अब ये सेनेट से तो बिल पास हो गया, ये सदर के पास जाएगा, सदर इसे जितना दबा सके, ऑब्वियसली सदर के पास बड़े महदूद किस्म के इख्तियारात होते हैं, जितना सदर कर सके सदर इसके अंदर करेंगे, ज़्यादा देर वो इसे रोक तो नहीं सकेंगे। और इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर मामलात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं होने जा रहे जितने अभी अपेरेंटली आपको लग रहे हैं, क्योंकि ये जो एक गैर रस्मी इजलास है इसके अंदर कुछ बड़े फैसले भी हो सकते हैं। इसमें
वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुरखरू होकर भी निकल सकते हैं। और ऑब्वियसली जब आपका अपनी बुनियाद जो है वो आपकी कमज़ोर हो, जब आप घर से कमज़ोर हो जाएं, जब घर के अंदर फूट पड़ जाए, फिर जितने मर्जी आपके असूल हों, बाहर आप अपने ऊपर होने वाले हमलों को नहीं रोक सकते, क्योंकि आप अपने घर से मजबूत नहीं है, आपकी अपनी बुनियाद मजबूत नहीं है। और यही चीज़ जो है ये एस्टैब्लिश की गई, चीफ जस्टिस के खिलाफ एक पूरे का पूरा नैरेटिव बिल्ड किया गया। ऑनरेबल जुडिशरी के खिलाफ मरियम नवाज ने डायरेक्टली इस वक्त तक के, अभी तक के चीफ जस्टिस जो हैं उनके ऊपर बेंच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाया। और मैं उस वक्त ये बात कर रहा था ना कि इसके ऊपर आहनी हाथ से निमटना होगा, इसके ऊपर ढील नहीं दिखानी होगी। ये जो तौहीन अदालत चल रही है, जजेस का मजाक उड़ाया जा रहा है, और जाहिर बात है उनकी अपनी हिकमत है कि हम इन कामों में पड़े बगैर असल केस का फैसला करते हैं कि भाई आइन क्या कहता है, 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए या नहीं। इस मुल्क के अंदर माफियाज कितने ताकतवर हैं और ख़ुद को ताकतवर समझने वाले कितने ताकतवर हैं, फिर वो सही समझते होंगे अपने आप को ताकतवर कि एक इदारा जो आपकी जुडिशरी बची है, आज उस इदारे के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद और अना, उसकी तस्कीन के लिए और अपना जो एक लंदन प्लान है उस पर अमल दरामद के लिए, अब कल जो इन्होंने पेश किया है खुद नोटिस केस वाले केस में, उसमें नवाज शरीफ को अपील का हक भी मिल गया। आप समझें, डॉट्स कनेक्ट करें, सारी चीजें इक्वेशन में डालें तो आपको समझ आ जाएगी। और अब ये इलेक्शन बेशक जितना मर्जी आगे लेके चले जाएं, जो मर्जी कार्रवाइयां डालें, जितनी मर्जी वारदातें डालें और जितना मर्जी इस मामले को ये तूल दें और इसमें ये चीज़ों को ख़राब करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मैं ये समझता हूँ कि यूनिटी का मुजाहरा ना करके और चीफ जस्टिस के खिलाफ एक तरह का बगावत का जो माहौल है वो बनाकर, जो एतजाज़ हसन साहब ने बात की है कि सुप्रीम कोर्ट को भूल जाएं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये चीज़ तारीख के अंदर लिखी जा रही है। हिस्ट्री जो है वो सबको तो याद रखेगी, हिस्ट्री किसी को माफ़ नहीं करेगी और सारे किरदार वाजे हो जाएंगे कि तारीख में कौन किस जगह पर खड़ा था। आज के हम नहीं याद करते कि कोयटा बेंच क्या बना, हर बंदे की ज़ुबान पे, तो ये चीज़ें जो है ये खुल जाती होती हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।